सबसे पहली जो मांग हमारी है कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ब्रिटिश शासनकाल से उस समय के जो भूतपूर्व मालगुजार राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने कोटवारों को अन्य सेवकों के तरह कोटवारों को भी एक उन्होंने माफ़ी ज़मीन हमको दी हुई थी, परंतु एक साजिश के तहत जो है ये ज़मीन हमसे वापस छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी शुरू से ये मांग रही है कि जो सरकार ने हमको ज़मीन दी ही नहीं है तो उस ज़मीन को वापस लेने का कोई औचित्य भी नहीं है। प्रदेश भर में हमारे जानकारी के अनुसार 16,000 के लगभग कोटवार हैं। कोटवारों की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी को भी भर्ती कर दे रहे हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदर्शन और धरने की स्थिति फिर से बनती नज़र आ रही है। लगातार जो नई सरकार है उनके सामने जो कर्मचारी हैं और अलग अलग विभाग के जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर उनको अवगत करा रहे हैं। पिछले जो 5 साल की जो सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार रही थी प्रदेश में, उसमें भी वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सक्रिय नज़र आ रहे थे, जिसके बाद अब राज्य में जो नई सरकार रही है उनसे भी लगातार जो लोग हैं, विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल रात में जो कोटवार समाज कोटवार जो संघ है उन्होंने भी अपनी पहल करनी शुरू कर दी है। उन्होंने भी अपनी जो सूची की जो मांग है उसे लेकर वो विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय करना की प्रारंभ कर दिए थे। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो इस एसोसिएशन के जो प्रांताध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि किन किन मांगों को लेकर जो कोटवार संघ है वो अपनी जो 1 दिवसीय जो धरना करने वाली थी और उसे कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या नाम है सर? प्रेम किशोर बाग, प्रांताध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। किन किन मांगों को लेकर जो कोटवार जो पूरे संघ है उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन तक आने का एक निर्णय लिया, क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले ये बता दीजिए। हमारी तो सबसे जो प्रमुख 2 ही मांगे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश से अभी तक हम लोग नियमित रूप से उसके लिए शासन का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। सबसे पहली जो मांग हमारी है कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये विडंबना है कि आज़ादी को आज 75 साल बीत चुके हैं, परंतु आज भी कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, जबकि कोटवार शासन के सभी जो 52 विभाग की चाकरी करते हैं और सभी विभाग की सहायता करते हैं और शासन की हर प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोटवारों की अहम भूमिका रहती है। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक कोटवारों को शासकीय कर्मचारी नहीं माना जाता। तो ये हमारी शुरू से मांग रही है और अभी भी इस मांग को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए और उन्हें राजस्व विभाग का एक शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। पूर्व सरकार में आप लोगों ने भी धरना या प्रदर्शन करके इन मांगों को उनके सामने रखा था। देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की रहे चाहे सरकार बीजेपी की रहे, कोई भी सरकार जो है कोटवारों के प्रति गंभीर नहीं है। हम अपने आप को शुरू से ही उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी मूल जो मांगे हैं, जो ज्वलंत तो मानवीय जो मांग है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हर चुनावी वर्ष में नाम मात्र के पारिश्रमिक में वृद्धि करके हमको एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और हमारा शोषण किया जा रहा है। यही एक मांग नहीं है, परंतु दूसरी जो प्रमुख मांग है कि कोटवारों को ब्रिटिश शासनकाल से उस समय के जो भूतपूर्व मालगुजार राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने कोटवारों को अन्य सेवकों के तरह कोटवारों को भी एक उन्होंने माफ़ी ज़मीन हमको दी हुई थी। उस माफ़ी ज़मीन पर जो है लगातार कई 100 साल से भी ज़्यादा समय से हम लोग काबिज होकर के निर्विवाद रूप से उसमें अपनी जीविका हम लोग चला रहे थे, परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो ज़मीन हमको भूमि स्वामी हक में प्राप्त हुई थी। परंतु एक साजिश के तहत जो है ये ज़मीन हमसे वापस छीनने का प्रयास किया जा रहा है और इसको इतना उलझा दिया गया है कि उसको न्यायालयीन प्रकरण में उलझा करके वो हमसे वो ज़मीन वापस लेने का जो काम सरकारें कर रही हैं उससे हम लोग ज़्यादा व्यथित हैं। अभी पिछले विधानसभा के सत्र में भी इस बात को लेकर के उठाया गया था। जब तक सत्ता में सरकार रहती है हमारा सहयोग करती है और जितना जल्दी विपक्ष में चली जाती है तो इसका विरोध किया जाता है। हमारी शुरू से ये मांग रही है कि जो सरकार ने हमको ज़मीन दी ही नहीं है तो उस ज़मीन को वापस लेने का कोई औचित्य भी नहीं है।
और उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के लिए हमारे दादा परदादाओं को खून पसीना बहा है और उसमें हमारी आत्मा बसी हुई है। और ये ज़मीन यदि हमसे छीनने का प्रयास किया जाता है तो ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। चाहे जितने भी संघर्ष करना पड़े, हम एड़ी चोटी लगा करके हम लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। प्रदेश भर में कोटवारों की कितनी संख्या होगी अभी? प्रदेश भर में हमारे जानकारी के अनुसार 16,000 के लगभग कोटवार हैं जो विभिन्न ग्रामों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन मांगों को लेकर जो आपकी जो दो प्रमुख मांगे हैं उन्हें लेकर आप लोग आज मतलब धरना प्रदर्शन करने वाले थे, एक दिवसीय रहने वाला था, जिसके बाद आप लोगों ने ये निर्णय से थोड़ा परिवर्तन किया। आप लोगों ने सीएम साहब का कल जन्मदिन था, उस मौके पर आप लोगों ने अपनी बात रखी, ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ रहा, क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया, उसके बारे में बताइए। अभी तक की स्थिति में जो सबसे ज़्यादा अभी तकलीफदेह बात है वो ये है कि कोटवारों को 6 माह से जो है पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है, वंचित है। और इतने कम राशि में भी कोटवारों को अपना परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए भी कोटवारों साथियों के पास पैसा नहीं है। इसी बात को लेकर के थोड़ा सा आक्रोशित हम लोग थे। और कल इत्तेफाक से क्या है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दौरा कार्यक्रम रद्द हुआ और अपने जन्मदिन पर वो लोगों से मिलना चाहे, तो इस बात की जानकारी मिलते हुए जैसे ही मिली हमने जाकर के कल रात को हमने उनसे मुलाकात करी और अपनी समस्याओं को हमने बताया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो है कोटवारों का पारिश्रमिक राशि उनको अपने अपने जिले में भेज दिया जाएगा। ये आश्वासन मिलने के बाद जो आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में थे उसको हमने तब्दील कर दिया है। और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कोटवारों की नियुक्ति में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी को भी भर्ती कर दे रहे हैं। हमारे जो निचले स्तर के अधिकारी जो हैं इतनी मनमानी कर रहे हैं और कोटवारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझा दिए हैं, तो वो भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। बेगारी कोटवारों से लिया जा रहा है। सहायता करने की जब बात आती है तो कोई भी अधिकारी सहायता नहीं करता, पर जब काम लेना रहता है तो कोटवारों को बहला फुसला करके अनेक प्रकार से बेगारी उनसे करवाया जा रहा है, जिससे हम लोग जो है पूरे कोटवार साथी व्यथित हैं। इन सब मांगों को लेकर के हम आगे और भी रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल हम लोग इतना चाहते हैं कि जो रुका हुआ पारिश्रमिक है तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में सभी जिले तहसीलों में भेज दिया जाए, ताकि आने वाले माह के पारिश्रमिक में सभी का रुका हुआ पारिश्रमिक मिल जाए और बढ़ा हुआ जो पारिश्रमिक राशि है वो भी उनको नियमित रूप से मिलना शुरू हो। सीएम साहब को आपने लोगों ने जितनी भी मांगे हैं आपकी, उन सब से अवगत कराया कि खाली आपने पेमेंट से रिलेटेड? कल क्योंकि समय बहुत कम था तो सिर्फ पारिश्रमिक के बारे में उनका ध्यानाकर्षण किया है, पर हमने अपना ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है। हमने उनको बताया है कि इसके अलावा और भी हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसका ज्ञापन भी हम आपको सौंप रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे करके उनसे हमने निवेदन किया है। अब आज आप लोगों ने पूरी जो रूपरेखा थी उसे तब्दील करते हुए इसे बैठक का एक बड़ा बैठक आप लोगों ने दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इतने बड़े संख्या में इस भवन के अंदर जो कोटवार लोग हैं वो पूरे मौजूद हैं। जो पूरे संघ के जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं वो दूर दूर से यहाँ पहुँचे हुए, इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो इस बैठक का क्या रणनीति निकलने वाला है, क्या बैठक में क्या अहम बातें आप लोगों ने रखी है? पूरे हमारे कोटवार साथी बड़े उत्साह के साथ आए हुए थे, पर हम इनको आज अपनी जो भी कल की जो स्थिति प्रगति हुई है उसकी जानकारी भी देंगे। और अभी कुछ देर पहले मैंने मंत्रालय में जाकर के भी ज्ञापन दिया है और जो कुछ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने की कोशिश की है इस सब कार्य में इनको जानकारी देंगे। और आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति होगी, हम सभी कोटवार साथियों की सहमति से उसकी तैयारी करेंगे और जो भी होगा निश्चित रूप से हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे और अपना जो कार्यक्रम है उसको हम तय करेंगे। आज उसका निर्णय लेंगे हम। बैठक में क्या महत्वपूर्ण आगे कुछ अल्टीमेटम दिया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा से एक तरीके से जो सरकार के द्वारा दिलासा दिया जाता है लेकिन उस पर काम नहीं होता। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का आगे चलकर जो सीएम साहब से आपकी बातचीत हुई है और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं, और अगर नहीं हुई तो उसके बाद की क्या रणनीति है? देखिए, अभी तो सरकार को जुम्मा 2-3 महीने हुए हैं, तो इतनी हड़बड़ी में हम इनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा तो नहीं कर सकते। हम निवेदन भी कर रहे हैं और हमारी ये तैयारी है कि हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है प्रांत स्तर का हम रखें। माननीय मुख्यमंत्री भी वो पहली बार इस पद पर पहुँचे हैं और हम ये चाहते हैं कि उनका हम सम्मान करें और उनके सामने अपनी पूरी बातों को रखें। और हमें ये विश्वास है कि ये क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और गांव के रहने वाले हैं, सरपंच से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी है, तो कोटवारों के बारे में अच्छी रीति से वो जानते हैं। तो ये उम्मीद है
कि ये ज़मीनी स्तर से ही कोटवारों के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए ज़रूर हमारे विषय पर सहानुभूति रखते हुए हमारी मूल समस्याओं का समाधान करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तब के बाद हम लोग सोचेंगे कि क्योंकि हम लोग शुरू से ही संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो हमें तो उम्मीद है कि एक सम्मेलन के माध्यम से उनसे हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हम कोशिश करें कि मार्च महीने तक में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन की मतलब सम्मेलन की हम तैयारी करेंगे, उसमें अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद सरकार को 1 माह का समय देंगे। और उस माह के अंदर में यदि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब के बाद जो है हम अप्रैल के बाद मई या जून तक जो है हम अपना जो है संघर्ष का आगाज़ करेंगे और जो भी रणनीति तय होगी उससे हम अवगत करा देंगे। लगता है हम उम्मीद है सरकार से कि आपकी उम्मीदें और मांगों को सुनी जाएगी। पूरी उम्मीद है अभी तक की स्थिति में। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रांताध्यक्ष कोटवार संघ के, जिनका कहना है कि लगातार जो कोटवार जो कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और शुरुआती दौर से ही ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार रहती है वो जब सत्ते में विपक्ष में रहती है तो जो बातों को सुनती है, लेकिन जब सरकार सत्ते में आती है उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें एक तरीके से दिलासा दे के बैठा दिया जाता है। इसी की वजह से आज ये इतने बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बैठक चल रही है, बैठक में कुछ अहम फैसले जैसे आपने प्रांताध्यक्ष जी से सुना होगा कि आगे कुछ बड़ा एक कदम लिया जाएगा अगर इसके बाद जो सीएम हैं विष्णुदेव साय हैं उनकी बातचीत से अगर कुछ सकारात्मक एक निर्णय या इनकी ओर ध्यान आकर्षण नहीं करते हैं तो इसका एक बड़ा जन सराप देखा जा सकता है। आशुतोष गौरहा, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।